नमस्कार, सरल संदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की। खबर बरघाट के ग्राम साले खुर्द चीज से है, जहां सचिव की कार्य प्रणाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि सचिव 11 साल से हमारी पंचायत में पदस्थ हैं, लेकिन सचिव द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिसमें ग्राम में लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और पंचायत भवन में अधूरा पड़ा हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सचिव को अगर नहीं हटाया गया तो पंचायत में ताला लगा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सालई खुर्द चीज पर इस वक्त हम हैं और हमारे साथ पंच और ग्रामवासी हैं। और जो पीछे भवन देख रहे हैं आप बना हुआ है, यह ग्राम पंचायत का भवन 4 साल से आज तक नहीं बना है। लगभग 20 लाख की लागत अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। और यहाँ के जो सचिव हैं ब्रजेश ठाकुर, लगभग 11 साल से यहाँ की 4-5 ठेकेदारों को ठेका दिया गया। कुछ ठेकेदार आए सचिव के द्वारा, और इसमें पंचायत बॉडी को कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अपने मन मर्जी से बता दिया कि यहाँ इतना लाख लगा, यहाँ इतना लाख लगा, पैसा खत्म हो गया। कब बनेगा? उन लोगों को नाम नहीं आया, तुम्हारी योजना में नहीं है, संबल वालों के लिए नहीं है, ऐसा कई प्रकार की। तक उनको पैसा नहीं दिया गया है। हाथ में है 1/1/2014 की पर्ची है, 900 रुपये की पंचायत द्वारा दी गई इनको इसी ग्राम पंचायत में। आज तक इनके यहाँ शौचालय नहीं बना है, उसकी जो पर्ची है। तो साहब आज तक नहीं बना। मैं बोलते गया उनको कि भाई भैया आप ना तो राशि वापस कर दिए या फिर बना दीजिए, तो बोले हो जाएगा ना हो जाएगा, इस टाइप से टाल दिए। इस योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला साहब। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कई बार बोलते गया सर, मैंने यहाँ तक। तो क्या बनवाया आपने? शौचालय। तो पेमेंट कितना मिला आपको? नहीं मिला है अभी। कितने साल हो गए बना? 6 महीने हो गए। केंद्र सरकार की योजना है कि हर वर्ग को PM आवास की योजना का फायदा मिले, कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बने। मेरा नाम चमन सिंह अहरवार है, मालूम टोले पे मकान है। ये तो सरपंच सचिव बताएंगे सर। कितने साल से नहीं आया? ये तो शुरू से नहीं आया अभी तक, जब से योजना चल रही, जब से आज तक किसका कोई लाभ ही नहीं। आपने फार्म भरा था? फार्म भरा है सब सर। वो तो बोलते हैं कि हम अगली बार आपका, बिल्कुल इस बार भी दावे के साथ बोले कि इस बार हम आपके समाज का लाएंगे। मैं जाति चमार से हूँ। अच्छा, समाज का क्या रोल इसमें? समाज का क्या समाज के हिसाब से आ गया, कोई नियम थोड़ी थे इसमें। हाँ, ये तो नियम नहीं है, पर यहाँ पकड़ा कहता है ऊपर, डायरेक्ट मेरी पहुंच कहता है ऊपर तक, कहता है यहाँ से कोई मेरे को हटा नहीं सकता कहता है। और वो कहता है कि वहीं से लिस्ट बन के आती है। पर सामुदायिक भवन पीछे है, यहाँ लगती है पंचायत। 5000 रुपये मिलता है सर। सचिव कौन है? सचिव ब्रजेश ठाकुर। आवास का घर का आया था तो 25,000 किस्त डली थी, उसके बाद में कोई किस्त नहीं डाल रहा। मेरा घर का आज तक की कोई क्यों नहीं मिला पैसा आपको? तो हमारे शौचालय बना थे ना जी, बन जाएगा बोलते हैं, 2-3 बार आवेदन लगा है, बन जाएगा। अजी हमारे घर में शौचालय नहीं है, 2018 से मैं मांग कर रहा हूँ। सरकार तो कहती है, मोदी सरकार की हर स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय बने, सरकार तो बोलती है ना। लेकिन यहाँ की पंचायत इतनी घाक पंचायत है कि अभी तक की शौचालय नहीं बना के दी ना। तो इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सरल संदेश डिजिटल न्यूज। खबर शाहनगर से है, जहां शिक्षा व्यवस्था गिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षक आते हैं, उपस्थिति दर्ज कर वापस लौट जाते हैं। यहाँ छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रभारी प्राचार्य को किसी भी प्रकार से सरोकार नहीं है। साथ ही शासन के निर्धारित समय से विद्यालय संचालन करने में कोई भी इनका सहयोग नहीं है। और अब सवाल यह है कि कब तक इस तरह की प्रभारी प्राचार्य को संबंधित जिला अधिकारी आशीर्वाद देते रहेंगे। मैहर में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आरती के उपरांत मंदिर के पट खुलते ही दर्शन का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह और जिला कलेक्टर रानी वाटड़ ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और राजस्व अधिकारी तैनात रहे। भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सनातन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था के साथ मां शारदा मैहर धाम की पद यात्रा का शुभारंभ मानपुर से हो गया। बड़ी संख्या में भक्त मां शारदा के जयकारों के साथ पैदल यात्रा पर निकले। इस यात्रा में समाज सेवी शिव कुमार गुप्ता, अंकित गुप्ता, पवन कोरी, अमित सोनी समेत अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों का मानना है कि मां शारदा के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी आस्था से उन्हें पदयात्रा करने की शक्ति मिलती है। मानपुर से मैहर तक की यात्रा भक्ति, अनुशासन और एकता का प्रतीक है। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन और जयकारों से
माहौल को भक्तिमय बनाते रहे। मोहन बड़ौदिया में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। नगर भर में माता रानी के दरबार सजे, जहां विधि पूर्वक घट स्थापना की गई। नवरात्रि की पूर्ण संध्या पर नलखेड़ा रोड से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जय माता दी के नारों से नगर भक्तिमय हो उठा। प्रमुख पूजा स्थलों में कालाजी मंदिर, विद्युत मंडल, प्राचीन अंबे माता मंदिर सहित कई स्थान शामिल रहे, जहां पर नगर में सुरक्षा, स्वच्छता और प्रसाद वितरण की उत्तम व्यवस्था की गई। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जगह जगह माता के पंडाल लगे, तो वहीं हो रही बारिश ने दुकानदारों की चिंता को भी बढ़ा दिया। तो वहीं पूजन सामग्री की दुकान पर काफी भीड़ भी दिखाई दी। लोगों ने खूब खरीदारी की और आज से 10 दिन माता घरों में विराजमान रहे। प्रारंभ हो रहे हैं, इसी को लेकर बाजारों में धूम मची हुई है। हम भी यहाँ पर पूजा की सामग्री लेने के लिए आए हुए हैं। मार्केट बहुत कमजोर है। हाँ। तो मतलब मूर्तियाँ नहीं बिक पाई। अच्छा, कहीं ना कहीं जो मंदी का दौर देखने को मिला। अच्छा। ओंकारेश्वर में टूटी रेलिंग से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिससे प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। जहां 2023 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेलिंग मरम्मत अब तक नहीं की गई। सूचना मिलने के बावजूद एम्बुलेंस घंटों तक नहीं पहुंची और शव आधे घंटे तक घाट पर ही पड़ा रहा। श्रद्धालुओं में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठ रही है। वहीं प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। रीवा में शारदीय नवरात्रि पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय गरबा महोत्सव आयोजित होगा। इस महोत्सव में गुजराती गरबा, क्षेत्रीय प्रस्तुति, नाटिका और झांकियां शामिल होंगी। लगभग 1000 कलाकार भाग लेंगे। 2 दिन महिलाओं के लिए ओपन गरबा नृत्य होगा। 28 सितंबर को मशहूर हस्तियां शामिल होंगी और 4 अक्टूबर को श्री राम धर्म विजय यात्रा व पुरस्कार वितरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हिंदू स्वसमित धर्म परिवार द्वारा सभी नगरवासियों को सर्वप्रथम शुभकामनाएं गया है, जिसमें करीब 700 से 800 कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। तो जहां धारा जी पहुंच मार्ग पर तेज बारिश के कारण नाले उफान पर आ गए। अमावस्या के अवसर पर मां नर्मदा में स्नान करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। भूत खोटा नाला उफान पर होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। कुछ लोग बच्चों को उठाकर पैदल निकल रहे थे, जबकि कई बाइक सवार भी नाले पार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, जहां ऐसे हालात में किसी भी हादसे की संभावना गंभीर बनी हुई है।